मत मारो, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। मुझे लगता है, मुझे दर्द होता है। हमारी बेटी मर चुकी है। सूर्यकांत गोरडिया, राजपीपला का सबसे नामचीन इंसान, उसकी बेटी झुमकी अरे पैरों में घुंघरू बांध के नाचने वाली है। मेरी बेटी की ऐसी जिंदगी करने से अच्छा होता है कि तुम उसे मार देते, जान से मार देते। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो मुझे। जो भी हालात हो, जैसे भी हालात हो, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आज एक बात साफ हो गई है, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना होगा। तुम कुछ नहीं करोगी मेनका? क्या? हाँ, तुम कुछ नहीं करोगी। जितना मैं कहता हूं उतना ही करोगी। आज जो तुमने सुना, देखा, उसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। भूल जाओगी इस वाक्य को। मैंने कहा ना, भूल जाओगी। आज के बाद ना ही तुम कभी झुमकी उस लड़की के नाम का जिक्र करोगी और ना ही उसे ढूंढने की कोशिश करोगी। अपनी आंखों से देखकर आया हूं उसे। वो उस दुनिया में इतनी आगे निकल गई है कि उसका वापस आना नामुमकिन है मेनका। और उसे अपनाना यानी गरोडिया खानदान की इज्जत और रुतबे को खो देना है। इसलिए इस बात को यहीं दफन कर दो, यहीं दफन कर दो उसे, समझी तुम? ठीक, मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मुझे मत मारो, मैं जा रहा हूँ। हेलो। जय श्री कृष्णा लक्ष्मी। जय श्री कृष्ण माँ। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए फोन किया। सब ठीक है ना वहाँ पे? सब ठीक है माँ। घर पर सब कैसे हैं? यहाँ ठीक है सब कुछ। इतने दिनों में तुम्हें हमारी याद नहीं आई? मुझे बहुत दर्द हो, प्लीज प्लीज उसे दूर करो। हाँ माँ, वो ए झांसी की रानी। माँ मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। दुर्गा दीदी बुला रही हैं, शायद किचन में कोई काम है। जय श्री कृष्ण। क्या सोच रही है? अच्छा, अगर सोच नहीं रही है तो फिर इतना परेशान क्यों है? दीदी वो आज मैं रोहन के घर गई थी।
वो जो कल हम गलती से खिलौने का बैग ले आए थे ना, उसे लौटाने, और साथ में मैं उसके लिए एक नया खिलौना लेके गई थी, वो घोड़ा गाड़ी और चाबुक के साथ। अरे तब तो वो बहुत खुश हुआ होगा। हाँ दीदी, यही सोचकर तो मैं वो खिलौना लेके गई थी कि उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा, पर उसने कुछ अजीब सा बिहेव किया। वो एकदम बौखला गया, डर गया, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक डर था उसकी आंखों में। लक्ष्मी, भूल जाओ उस बात को। वैसे भी ये रोहन और उसके घर वालों का आपसी मामला है। अरे बाप रे, वो मैं दूध गैस पर रखकर भूल गई। अभी आती हूँ। हाँ, तू कॉफी पी, ठीक है? मामा, गॉड प्रॉमिस, मैं कोई मस्ती नहीं करूंगा। ये मत मारना, वो बहुत लगती है। तुम्हारे सामने जो पेपर्स पड़े हैं उस पर साइन करो। करते को चलाओ इसको। रोहन बेटा, जैसे मामा जी कह रहे हैं वैसा कर लो, तुम तो अच्छे बच्चे हो। चलो यहाँ पर साइन कर दो। चलो चलो चलो, अच्छे बेटे हो ना। ये लो, ये लो, साइन कर दो बेटा। महीने की 1 लाख रुपए की किश्त तो पक्की। वैसे उस पागल नमूने को संभालने के बदले में है तो ये बहुत कम। यहाँ मेरे साथ लोग सिर्फ एक ही रिश्ता बनाते हैं, या किसी की बेटी या बहन नहीं। हे बिहारी, कुंज की रक्षा करना आपसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन ये सूर्यकांत गरोड़िया अपने इस कुंज की रक्षा करने में नाकाम रहा है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को उनकी सही जगह नहीं दे पाया। बहुत बड़ा अन्याय किया है मैंने अपनी बेटी के साथ, बहुत बड़ा। एक पिता जब अपनी संतान से पहली बार मिलता है तो प्यार से उसे गले लगाता है, उसके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद देता है। मेरा हाथ तो उठा भगवान, लेकिन आशीर्वाद के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए नहीं। बड़ी निर्दयता से थप्पड़ मारा मैंने उसे। हंसते खेलते जिसे घर लाना चाहिए था उसे मैंने उस नर्क में मरने के लिए छोड़ दिया भगवान। अपनी बच्ची की मौत ने तोड़ दिया ही नहीं, कसूरवार मान रहे अपने आप को। शांत हो जाइए जी। अपनी बेटी की मौत के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? क्यों सजा दे रहे हैं अपने आप को? अगर जन्म देना भगवान के हाथ में है
मौत भी उसी के हाथ में है। अगर आप ही टूट जाओगे तो हमें कौन संभालेगा? आपको इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती हूँ मैं। सावित्री, कैसे बताऊं तुम्हें कि हमारी बच्ची मरी नहीं, जिंदा है? कैसे बताऊं मैं तुम्हें हमारी बच्ची की सच्चाई, कैसे बताऊं? और तुम इतनी महान हो सावित्री कि तुम तो हंसते हंसते सच्चाई को गले लगा भी लोगी, ले आओगी उसे उस नर्क से इस स्वर्ग में। पर मैं तुम्हारे जितना महान नहीं हूं। तुम हालात का सामना कर पाओगी लेकिन मैं नहीं। मैं इस सच को कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा कि मेरी बेटी एकदम स्वीकार करना तो छोड़ो, मैं उसे अपने सामने देख भी नहीं पाऊंगा। क्या हुआ? आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है? देखो नियति, बात बहुत सिंपल है। पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उस वजह से मैंने तुम्हारे साथ ठीक तरह से बिहेव नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूं हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हम उसे भुलाकर लेट्स गो फॉर अ डेट। तुम आंखें बंद करो। क्यों? नियति गरुड़िया, तुम सवाल बहुत पूछती हो। आंखें बंद करो। और अब खोलो। देख रही हो मेरी जान, क्या हो रहा है इस घर में? अरे बच्चा किसके पेट में पल रहा है? तुम्हारे। इस खानदान को वारिस कौन देगा? तुम। पर तोहफे किसे दिए जा रहे हैं? नियति को। आसार कुछ अच्छे नहीं है मेरी जान। जानती हूँ रसीली बाई, और अच्छी तरह से देख भी रही हूँ। जलन तो बहुत हो रही है, पर इसकी तपन नियति महसूस करेगी। अब तुम देखना नियति, अगर तुम्हें युवराज की जिंदगी से मैंने बाहर नहीं निकाल फेंका ना, तो मेरा नाम भी कचरी नहीं। जय श्री कृष्ण आंटी। आओ अंदर आओ। आंटी, दरअसल आज मैं सिर्फ आपको न्योता देने आई हूँ। दुर्गा दीदी के यहाँ हमने नवरात्रि का एक छोटा सा फंक्शन रखा है, और वहाँ आपको जरूर आना है। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं आंटी, आपको आना ही होगा। फिर भी अगर आप नहीं आ सकती तो रोहन को तो भेजना ही पड़ेगा। ठीक है। वैसे आंटी रोहन है कहाँ? नजर नहीं आ रहा। वो एक्चुअली रोहन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे नहीं मिलोगे? हाय रोहन। जय श्री कृष्ण लक्ष्मी। जय श्री कृष्ण। क्या बात, आज हाथ नहीं मिलाओगे? ये नहीं, ये। सॉरी, मैं तो भूल गई। आंटी, क्या मैं रोहन को गार्डन में ले जा सकती हूँ? ठीक है। चलोगे? हाँ, चलो चलो चलो। अरे रोहन, कहाँ भाग रहे हो? रोहन, क्या कर रहे हो तुम? रोहन रुको। रोहन सुनो मेरी बात। रोहन देखो। रोहन क्यों भाग रहे हो? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? ये लड़की वापस क्यों आई यहाँ पर?
इसका बार बार यहाँ पर आना और रोहन से घुलना मिलना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये लड़की हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती, तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगी। हाँ बाबा, मैं हार गई। चलो बैठो। ओके। ये लो। रोहन, तुम्हारे दोस्त नहीं है ना? चिंटू, सोनू, पप्पू और चीनू, ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे खास दोस्त हैं। क्या बना रहे हो? मुझे भी दिखाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। अरे रोहन दिखाओ तो। नहीं नहीं। देखो रोहन, अगर तुम मुझे अपनी दोस्त समझते हो तो तुम मुझे ये ड्राइंग दिखाओ। अगर तुमने नहीं दिखाई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कट्टी। नहीं नहीं, गॉड प्रॉमिस, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन कट्टी नहीं, कट्टी नहीं। अच्छा बाबा, नो कट्टी। लाओ दिखाओ। अरे वाह, तो बहुत अच्छी पेंटिंग किया तुमने। वाह रोहन, वेरी गुड। रोहन, रोहन उठो। रोहन उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ चोट लगी है? दिखाओ। क्या हुआ? ये चोट तुम्हें कैसे लगी? रुको रोहन, मैं दवाई लेकर आती हूँ। सुनिए, इस हफ्ते लक्ष्मी की बहन के घर नवरात्रि का एक फंक्शन है, लेकिन अगर मैं ना जा पाऊं तो रोहन को भेज दूं? ठीक है, भेज दो रोहन को। मैं नहीं चाहता कि उस लड़की के दिमाग में कोई शक पैदा हो। सबसे जरूरी बात, वो पेपर्स आ गए? हाँ, आ गए। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। अपनी खुशी पर काबू रखो। आंटी, सिर्फ 1 महीना, बस 1 महीना गुजर जाए, उसके बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। और फिर महीने की 1 लाख की किस्त भी कमी नहीं चाहिए होगी। एक महीने के बाद रोहन 25 साल का हो जाएगा। हमारे ऐश करने के दिन आ गए। सिर्फ 1 महीना, यानी कि 31 दिन। बरसों से बेसब्री का इंतजार 31 दिन के बाद रंग लाएगा, और वो दिन दूर नहीं है।